बंधुओं, आज यह कौशल महोत्सव जो लखनऊ में हो रहा है, निश्चित तौर पर यह 16 और 17 तारीख को जो यहाँ आयोजित है उसके पीछे एक विशेष कारण है। श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 तारीख को होता है। हम सभी पार्टी के संगठन के जो भी लोग हैं उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह उसके मूल में सेवा भाव जुड़ा हुआ है और यह जो कर्मस्थली है वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली है। उसके सपनों को हमारे भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री और हम सभी के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी पूरा करने में लगे हुए हैं। उनकी भी यह कर्मस्थली है। इस लखनऊ की धरती पर यह जो आयोजन हो रहा है इसके सूत्रधार आदरणीय नीरज सिंह जी ने यह तीसरा कौशल महोत्सव आयोजित कर रहे हैं और यह हमारा जो सेवा पखवाड़ा है उसी का ही यह पार्ट है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर समर्पित सेवा भाव है। इसमें हमारे लखनऊ के और लखनऊ जिले के हमारे जो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे रोजगार बंधु हैं, जो रोजगार हमारे छात्र छात्राएं बेरोजगार, उनको रोजगार देने का कार्य होगा। और 75वां जन्म दिवस है माननीय मोदी जी का, तो 7500 जॉब ऑफर 17 तारीख को उनके जन्म दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। आज ये भी मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि वहाँ पर जो हमारा कानून कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित है वहाँ पर संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। वहाँ पर हमारे जो युवा मोर्चा के साथी हैं 75 यूनिट ब्लड हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उससे भी अधिक ब्लड वहाँ पर डोनेट करेंगे। यह भी एक सेवा का कार्य वहाँ पर होगा और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमारे सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे लोगों को वहाँ पर वर्चुअली रूप से संबोधित करेंगे। उसका भी कार्यक्रम 17 तारीख को वहाँ पर आयोजित है। आप सभी साथी यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और निश्चित तौर पर मैं आदरणीय नीरज सिंह जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने जो युवाओं की एक लखनऊ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो फौज तैयार की है, निश्चित तौर पे उन्होंने जो सेवा का कार्य शुरू किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। इस उम्र में आम जनमानस लोग अपने भविष्य के रूप में लगते हैं। आपने समाज के लिए जुम्मेदारियां उठाया है, मैं आपको भी बहुत बहुत संगठन की ओर से बधाई और साधुवाद देता हूँ। हमारे जो भी लोग यहाँ पर हैं उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और खासकर हमारे जो NSDC के सभी अधिकारी बंधु यहाँ पर हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में CFO NSDC श्री राजेश सोयकिया जी और मंच का संचालन कर रहे DGM NSDC विवेक शर्मा जी और मेरे सामने आप सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका आज इस प्रांगण में यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और आपने अभी तमाम वक्ताओं से किस प्रकार से 16 और 17 तारीख को 16 और 17 सितंबर 2 दिवसीय NSDC के माध्यम से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक विशाल, जिसको हम लखनऊ कौशल महोत्सव कहते हैं या फिर रोजगार मेला कहते हैं, उसका आयोजन हम कॉलविन तालुक, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके सहयोग से, NSDC के प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के प्रकल्प से जुड़ते हुए एक विशाल आयोजन बनेगा, एक सफल आयोजन बनेगा। और आप पत्रकारों से इससे पहले इस संदर्भ में कोई भी जानकारी दूं, मैं आप सब से ये निवेदन करता हूं कि आप सब के माध्यम से सभी युवाओं तक इस कार्यक्रम विशेष की जानकारी पहुंचे, क्योंकि यह केवल रोजगार मेला नहीं है, हमारे युवाओं के जो देश के भविष्य है उनके आत्मगौरव की कुंजी भी है। तो आप सबके माध्यम से यह प्रचार इस कार्यक्रम विशेष का ज्यादा से ज्यादा हो। जिस प्रकार से मलगे जी ने बताया कि 100+ कंपनीज दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट और 20 सेक्टर्स में 20 सेक्टर्स में ये जॉब देने का कार्यक्रम चलाया जाएगा 2 दिवसीय इस लखनऊ कौशल महोत्सव में।
और कई विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियां जिनके संदर्भ में चर्चा करी, चाहे BHEL हो, चाहे HAL हो, मझगांव डॉक, ONGC जैसे PSU भी हमारे बीच में होंगे। और 13,000 से लेकर उनको जो सैलरी दी जाएगी वह 25,000 प्लस तक जाएगी, इसकी जानकारी भी उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है। और यह कौशल महोत्सव इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके जीवन के संस्कार में ही सेवा और समर्पण के मूल्य है, यह हमको ये अवसर देगा कि ऐसे कर्मयोगी पुरुष को हम अपने माध्यम से करीबन इस 75वें जन्मदिन में जो हमने अपेक्षा करी है कि कम से कम 7500 प्लस जॉब जनरेट करके ऐसे यंग एस्पिरेंट्स को हम कहीं ना कहीं सशक्त और उनको संबल बनाने का काम करें। इस प्रकार के विजन और इस प्रकार के मिशन के साथ इस बार का यह लखनऊ कौशल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी के कर्म क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट भी आज इसमें हमारे साथ इस कार्यक्रम की भव्यता देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे दिवाकर त्रिपाठी जी, माननीय रक्षा मंत्री जी के सलाहकार, ने बताया कि किस प्रकार से लखनऊ के अंदर विकास कार्यों का खाका खींचा गया है। हमारे पास करीबन 25 फ्लाईओवर्स, जिसमें से 7, क्योंकि लखनऊ आज देश विदेश से जुड़ रहा है। लखनऊ के पास अब टर्मिनल 3 है, जहां पहले 58 लाख लोग हवाई यात्रा करके लखनऊ आते थे, और जब फुल कैपेसिटी पर जब हमारा ये T3 ऑपरेशनल होगा तो करीबन 1 करोड़ 5 लाख लोग हवाई यात्रा करके लखनऊ आ सकेंगे। आज केवल हमारे पास 4 बाग का स्टेशन नहीं है, आज हमारे पास सैटेलाइट स्टेशन आलम नगर का भी है, आज हमारे पास गोमती नगर का भी नया स्टेशन बनकर तैयार है। तो देश और विदेश से हमारे जो इन्वेस्टर्स आने चाहते हैं, और इस बदली हुई परिस्थिति में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में हमने देखा है लॉ एंड ऑर्डर के आज स्थिति में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन हो रहे हैं। आज देश विदेश की कंपनियां यहां पर आ रही हैं, और पिछली बार इन्वेस्टर समिट में आपने देखा 35 लाख करोड़ के MOU साइन कराए गए, और केवल 35 लाख करोड़ के MOU नहीं साइन कराए गए, उसमें से कई प्रोजेक्ट्स के अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कंडक्ट हो गई है। ऐसे कई कार्य, और एक ये मंच नहीं है इस बात को शेयर करने का, क्योंकि आज हम NSDC के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे इस लखनऊ कौशल महोत्सव पर ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पर आगे आने वाले समय में इसरो की भी एक यूनिट, जहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्ड रीजन हो, जहां पर लॉजिस्टिक्स की ईज हो, ऐसे क्षेत्र की उन्होंने कल्पना करी है कि उन्हें मिले, और उनके इस मांग को भी हम उचित मंच पर ले जाकर हम प्रयास करेंगे कि वह लखनऊ जहां का शुभ्रांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचा हो, वहां पर इसरो की भी यूनिट लगे। एक ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि ये तीसरा जो लखनऊ कौशल महोत्सव जब यहाँ पर जमीनी स्तर पर उतरेगा, तो लखनऊ के बारे में गूगल पर टाइप करके देखिएगा तो उसमें लिखा होता है, इट इज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर फॉर कंपनी सिचुएटेड इन नोएडा एंड गुड़गांव और बेंगलोर। तो हम एक ऐसा लखनऊ चाहते हैं जहां पर एक ऐसा सशक्त मॉडल हम चाहते हैं जहां के युवाओं को रोजगार के लिए कहीं जाने का अवसर न मिले। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे उद्यमिता और कौशल मंत्रालय का, जिनके माध्यम से इस प्रकार के तीसरे आयोजन के माध्यम से पहले में हमने 4000 से ज्यादा ऑफर लेटर्स दिए, दूसरे में 5800 से ज्यादा दिए, और इस बार अपेक्षा है कि आप सबके प्रयास से और एक टीम वर्क के रूप में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस 75वें जन्मदिन में 7500 प्लस जॉब जनरेट करके हमारे युवाओं को आज अपने देश की आर्थिक विकास दर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और एक विशेष, तो इन यंग एस्पिरेंट्स को ऑफर लेटर देने के लिए स्वयं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में होंगे, और नेशनल स्किल हमारे कौशल विकास मंत्रालय के हमारे अगुआ, हमारे मंत्री, हमारे जयंत चौधरी जी भी हमारे बीच में आएंगे और इन यंग एस्पिरेंट्स को अपने हाथ से ऑफर लेटर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से इस कार्यक्रम विशेष का प्रचार प्रसार हो। जो मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं
वह भी, और जो नहीं आए हैं कृपया उन तक भी संदेश पहुंचाएं, क्योंकि केवल यह कोई चुनावी नहीं, यह एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आप सबका पूरा सहयोग मिलेगा। इसी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बड़ी संख्या में हम युवाओं को रोजगार देकर, अप्रेंटिसशिप देकर उनको सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। आर्थिक विकास में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन में हम सब ने यह संकल्प लिया है कि करीबन 7500 प्लस जॉब जनरेट करके ऐसे यंग एस्पिरेंट्स को हम उस कौशल महोत्सव में हम उन्हें भी आज उस आर्थिक विकास की भागीदारी दे सकें। सर, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर जो युवा है उनको जॉब जैसा बताया गया, हमारे मंत्रालय के कौशल एवं उद्योगिता मंत्रालय के हमारे अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं कि 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं, 20 सेक्टर्स की कई कंपनी, और साथ ही साथ ग्रीन जॉब्स और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में भी इस बार रोजगार देने का संकल्प किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार BHEL, HL, BL, मिधानी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ONGC जैसी बड़ी कंपनियां भी इस बार यहाँ पर हमारे बीच में होंगी, और स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग पहले से इन्होंने चालू कर दी है, और आपके माध्यम से भी मुझे लगता है प्रचार प्रसार को और बल मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा आकर उस लखनऊ कौशल महोत्सव में उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें जो योग्यता रखी गई है 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, उसमें ITI सर्टिफिकेट धारक भी होंगे, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए भी इस लखनऊ कौशल महोत्सव में अवसर होगा। और 13,000 प्रति माह से लेकर 25,000 प्लस तक के भी अवसर उम्मीदवारों की उनकी योग्यता के अनुसार एक अपनी तरफ से एक बधाई संदेश इस रूप में देने का काम हम करेंगे।